बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबा चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं इस पुरनूर मजलिस में, इस रूहानी महफिल में, इस अजायबात से बड़ी दुनिया जहाँ पे हमेशा आपको खूबसूरत और खुशनुमा रूहानी फूल मिलते रहते, तहाइफ मिलते रहते हैं, और जहाँ पे हम हमेशा आपके लिए दस्त बदुआ रहते हैं कि परवरदिगार आलम आपको दीन, दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए और आप खुशियों से भरी हुई एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे आप दूसरों को भी आसानियाँ और खुशियाँ फराहम करते हुए नजर आए। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजज़ नमा अमल के साथ हम हाज़िर खिदमत हुए हैं, ये कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है कि जब इंसान इसका जिक्र करने लगता है और जैसे ही शुरू करता है तो आसमान में एक हलचल सी मच जाती है कि कौन है ये शख्स जो इस आयत का जिक्र कर रहा है। ये कैसी शान वाली आयत है कि ज़ाकिर जब इसका जिक्र शुरू ही करता है तो फरिश्ते इसकी मदद के लिए आ मौजूद होते हैं। वो तड़प के इसकी तरफ लपकते हैं कि देखिए कि कौन है जो इस ऊंची शान वाली आयत का जिक्र कर रहा है, इसकी तलावत कर रहा है और अपने किस मकसद के लिए इस आयत का जिक्र कर रहा है। ख़वातीन व हज़रात, कलाम इलाही तो सरतासर मौजिज़ है ही मौजिज़ा है, करामत ही करामत है। उसकी हर एक आयत, हर एक लफ्ज़, बल्कि हर्फ मौजिज़ा है, और ये आयत भी उस मौजिज़ नमा कलाम का एक हिस्सा है। और एक ऐसी सूरत मुबारक की आयत है कि जब आप नाम सुनेंगे तो अभी से आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा कि इंशाअल्लाह मेरा ये मकसद हल हो जाएगा। और वो सूरत शरीफ है यासीन। सिर्फ इस पहली आयत, इस लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करें, यासीन। ऐ सैयद व सरदार। तो कौन है सैयद? तो कौन है असल मानों में सैयद? तो कौन है हकीकत में ही सरदार? वही आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी से खिताब। यासीन उन्हीं को ही तो कहा जाता है। तो फिर गौर कीजिए मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस सूरह शरीफ की मंजिलत और इस आयत के दर्जात के बारे में। और वो आयत भी क्या आयत है कि इंसान जब इसका तर्जुमा पढ़ता है तो फिर उसे यकीन हो जाता है कि उसका काम हो गया है। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, चलते हैं अब इस आयत की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबके जारी की नीयत से, ताकि दिगर बंदगान खुदा भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो अहबाब गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वो शान वाली आयत है कि इंसान जब इसका तर्जुमा ही पढ़ता है तो उस वक्त उसे यकीन हो जाता है कि जब मैं इस विर्द को करूँगा, इसका जिक्र शुरू करूँ, तो मेरी हाजत ज़रूर बिल ज़रूर पूरी होगी। आयत से पहले उसका तर्जुमा ज़रा सुन लीजिए ताकि आपके दिल पर नक्श हो जाए, और जब आप इस आयत का विर्द करने लगें तो एक तड़प, एक जज्ब और एक जज्बे के साथ आप इसको पढ़ने लगें। तो सुनिए इसका तर्जुमा ज़रा। उसकी तो शान ही यही है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। सिर्फ इरादा करने की देर है ज़ात किरदगार, वो शह नाबूद से वजूद में आ जाती है। सिर्फ होने के हुक्म की देर होती है और वो चीज़ खल्क हो जाती है, कुन फयकुन। तो बहुत से नाज़रीन जो कुरान मजीद के मुस्तकिल कारी हैं उनको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं किस शान वाली आयत का जिक्र कर रहा हूँ कि जिसके आखिर में कुन फयकुन का लफ्ज़ है। तो जो कुन फयकुन उसके असरात का हामिल हो जाए, उसके असरार का अमानतदार हो जाए, तो फिर सोचिए उसकी कोई भी बंदिश कायम रह सकती है, उसका कोई भी काम रुक सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब इस आयत का जिक्र किया जाता है, विर्द किया जाता है, तो अर्शी मखलूक़ात में हलचल से मच जाती है और वो फ़ौरन उस ज़ाकिर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं कि कौन है जो इस आयत की तलावत का शर्फ हासिल कर रहा है, और उसकी हाजत की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और फ़ौरन से पेशतर उसकी मदद को आप पहुँचते हैं अल्लाह के हुक्म से। अहबाब गिरामी, अब चलते हैं इस आयत के वजीफ़े की तरफ। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अलग जगह का इंतखाब कीजिए जहाँ तनाई ही तनाई हो, सकून ही सकून, और आप बहुत आराम और सकून से अपने परवरदिगार की बारगाह में हाज़िरी दे सकें। और दूसरी बात भी वही है कि जो मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ
کہ ذہنی اور روحانی طور پر حاضر ہونے کے لیے 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کے لیے سے پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد رو بقبلہ ہو کے اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کیجیے۔ زیادہ بھی نہیں پڑھنا آپ نے، صرف 70 مرتبہ اس کو ہر رات نماز عشاء کے بعد آپ پڑھا کیجیے۔ اس کو شروع آخر میں 7 مرتبہ درود شریف میں۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 70 مرتبہ ہی کیوں؟ تو اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آیت سورہ مبارکہ یاسین شریف کا ہے، اور یاسین شریف کی پہلی آیت، پہلا کلمہ یا پہلا لفظ جو ہے وہ بھی یاسین ہے، جس کا عدد 70 ہے۔ یعنی میرے آقا اور مولا کے نام کے عدد کے مطابق، یاسین کے مطابق آپ نے اس کو صرف 70 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، زیادہ بھی نہیں۔ اور 7 دن اس کی بنیاد ہے، 7 دن سے زیادہ آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن 7 دن لازمی پڑھیے گا کسی بھی مقصد کے لیے۔ یعنی 7 دنوں کے بعد جتنے بھی زیادہ ایام تک آپ پڑھ سکیں اس کو پڑھ لیا کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بندے ہوئے کام کیسے کشادہ ہوتے ہیں، کیسے کشادگی اختیار کرتے ہیں، آپ کے راستے کی رکاوٹیں کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کے مسائل کیسے ختم ہوتے ہیں، آپ کی مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کی حاجات کیسے پوری ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ کیونکہ پھر وہی عرض کروں گا، یہ آیت ہے آیت کن فیکن، بس صرف اس ذات پروردگار کے روحانی پاور سٹیشن سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ کنیکٹ ہو پائے وہاں پہ نور ہی نور، روشنی ہی روشنی آپ کی زندگی میں پھیل جائے گی، اور تاریکی اور اندھیروں اور ظلمات کا قلع خما ہو جائے گا۔ اور جب کچھ عرصے تک آپ اس کو پڑھتے رہیں تو اس کے بعد آپ اس کو صرف 7 مرتبہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھا کیجیے۔ اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے کہ جس کا کوئی حل سجائی نہ دے، تو پھر آپ اس کو پھر 7 دنوں کے لیے نیت کر کے 70 مرتبہ اس مقصد کے لیے پڑھا کیجیے، اور دیکھیے کہ 7 دنوں کے اندر ہی اندر آپ کا وہ مسئلہ کیسے حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی قدر کیجیے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ورد کرنے والا، اس کا ذاکر بہت خوش نصیب، خوش قسمت ہوتا ہے کہ جس کو یہ توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس کا ورد کرے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی خیر، اس کا ورد کیجیے، دنیا و آخرت کی خیر پائیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس محفل سے ہم آپ سے رخصت چاہیں گے، لیکن چلتے چلتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں آج کے روحانی محفل سے رخصت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔